माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और जानना चाहते हैं यात्रा से संबंधित इस समय की सभी लेटेस्ट अपडेट, तो आपने बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे क्लिक किया है। जय माता दी प्यारे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है आप सभी का एक और नए रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। आज का वीडियो नॉलेज से भरा हुआ है, इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम हर प्रकार की नई जानकारी जो यात्रा से संबंधित है, जैसे कि कटरा में किस तरीके का भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यात्रा कैसे कर रही है, यात्रा में किस प्रकार से चहल पहल है, यात्रा चालू है या फिर बंद है, RFID कार्ड काउंटर का क्या अपडेट है और न्यू वैष्णवी भवन कैसा दिख रहा है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे। आइए इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर सबसे पहले जो नज़ारा आपके समक्ष होगा वीडियो स्क्रीन पर, वो यात्रा में आने वाले श्रद्धालु के चहल पहल का नज़ारा होगा, जो कि यात्रा मार्ग से लिया गया है। और देखिए लगातार इन दिनों भक्तों की संख्या बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सैटरडे, संडे और मंडे को भी शाम में RFID कार्ड काउंटर को बंद करना पड़ा, इतनी ज्यादा संख्या बढ़ चुकी थी। हालांकि यात्रा नहीं बनती, यात्रा सुचारू तरीके से चलती रहती है। अगर आपके पास RFID कार्ड काउंटर से RFID कार्ड है तो फिर आपकी यात्रा सुचारू तरीके से चलेगी, आपको रोका नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कार्ड नहीं है, फिर आपको यात्रा में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और कार्ड का जो समय होता है, वैलिड समय, वो 10 घंटे तक होता है। यानी कार्ड लेने से 10 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और उसी टाइम के अकॉर्डिंग अपना कार्ड आप RFID कार्ड काउंटर से ले लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत आसानी से आपको RFID कार्ड मिल जाए, तो आप जम्मू में वैष्णवी धाम में भी जाके RFID कार्ड ले सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन जम्मू तक जा रही है, वहां पर आपको रश बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जैसे ही कटरा पहुंचिए, स्नान करने के बाद यात्रा प्रारंभ कर लीजिए। आगे बढ़ते हुए आप सभी हमारे साथ माँ भगवती जी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में आज के दर्शन कर रहे होंगे, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली है, धन की देवी माता महालक्ष्मी, माँ वैष्णो देवी तथा ज्ञान व विद्या की देवी माता महासरस्वती हैं। इन 3 महादेवियों के दर्शनों के पश्चात मन शांत होता है, मन में खुशी होती है कि माँ भगवती जी ने हमें अपने दरबार बुलाया और वो फिर दोबारा से जल्दी बुलाएंगी। तो आप सब दर्शन करते रहिए और कमेंट में जय माता दी लिखते रहिए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल ही हमने एक नया पॉडकास्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस पॉडकास्ट को नहीं देखा है तो जाइए और उस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा, सुनिएगा और डिजिटल यात्रा भी देख लीजिएगा इस महीने की। इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, तो आई होप कि आप जाकर उसे पूरा देखेंगे और शेयर करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए एक और जरूरी जानकारी आपके लिए, हमने रिसेंटली ही अपने चैनल का लोगो चेंज किया था, बट कुछ टेक्निकल रीजन के कारण हमें दोबारा से वापस उस लोगो को लगाना पड़ रहा है जो हमारा पुराना लोगो था। तो अब आने वाले टाइम के लिए हमारा जो पुराना लोगो था वही आधिकारिक लोगो माना जाएगा, इसीलिए आप उसी पर भरोसा करिएगा। बढ़ते हैं आगे और आप सभी घर बैठे माता रानी जी के भवन के इस समय के दर्शन कर रहे होंगे, जो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है माता रानी जी का ये अद्भुत भवन। जानकारी के सिलसिले को शुरू करते हैं और आपसे सबसे पहले बात करते हैं कटरा में जारी हुए गर्मी के अलर्ट की। जी हाँ, आपको बता दें कि कटरा प्रशासन द्वारा एक अलर्ट जारी करते हुए बताया गया है कि कटरा में काफी ज्यादा गर्मी जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं और जो वहां पर रहने वाले श्रद्धालु हैं, आम नागरिक हैं, उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि उन्हें पहले तो बिल्कुल कह लीजिए डार्क कपड़ा नहीं पहनना है, लाइट कपड़ा पहनना है, क्योंकि उससे हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। समय समय पर पानी पीते चलना है, ग्लूकोज का सहारा लेना है, कोशिश करना है कि एनर्जी ड्रिंक लेते चले, लिक्विड का ज्यादा सहारा लें। और साथ ही साथ जब ट्रैकिंग कर रहे हैं तो ट्रैकिंग में भी बहुत आराम से रुक रुक के चलें, घबराएं नहीं, चिंता ना करें और एकदम धीरे धीरे यात्रा में आगे बढ़ते चलें। और जगह जगह पर पानी का प्रयोग हमेशा करते चलें, ज्यादा कोई हैवी भोजन ना करें। ये सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको। इन सभी एडवाइजरी को जारी करते हुए लोगों से अपील की गई है, श्रद्धालुओं को भी यही कहा गया है कि इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। तो अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी यात्रा का पूरा प्लान करके चलिएगा। अब माता रानी जी के यात्रा में आगे बढ़ते हुए एक और नई जानकारी आपसे शेयर करते हैं और आई होप कि आप सबको पता भी होगा RFID कार्ड काउंटर के टाइमिंग। देखिए बहुत से श्रद्धालु मुझसे पूछते हैं कि हमें कार्ड कब लेना चाहिए, टाइमिंग क्या है।
ऐसे जनरली सुबह 4 से लेके रात 10 बजे तक RFID कार्ड काउंटर खुला रहता है, लेकिन इस समय डिपेंड कर रहा है कि श्रद्धालु की संख्या बढ़ रही है तो कार्ड के काउंटर को पहले ही बंद कर दिया जा रहा है। तो ये ध्यान रखें कि अगर आप RFID कार्ड लेने वाले हैं या यात्रा सेम डे में शुरू कर रहे हैं, जिस दिन पहुंच रहे हैं, तो पहले कार्ड का प्राथमिकता रखिए। पहले आप RFID कार्ड ले लीजिए जिससे कि आप यात्रा कर पाए, माता रानी जी का आशीर्वाद आपको मिल पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे और आप सभी से जो फुटेज हम शेयर कर रहे हैं, आपके वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये न्यू वैष्णवी भवन के नए रूम का फुटेज है जो कि हमें मिला, तो हमने सोचा आपसे शेयर कर दिया जाए। कुछ इस प्रकार से न्यू वैष्णवी भवन दिखेगा और जब आप बालकनी से सामने माता रानी के भवन के दर्शन करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। फिलहाल अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर हमारे पास नहीं आया है जिसमें रेट लिस्ट लिखा हो या डेट मेंशन हो कि इस दिन जो है न्यू वैष्णवी भवन खुल जाएगा या इस दिन से आप बुकिंग कर पाएंगे। बुकिंग इसकी ऑनलाइन ही होगी, जैसे ही खुलेगी आधिकारिक ऑफिशियल कह लीजिए रेट लिस्ट आएगा वेबसाइट पर, हम आपको वीडियो बनाकर अपलोड करके अपडेटेड जानकारी शेयर करेंगे। जैसे आज हमने ये जानकारी शेयर की, न्यू वैष्णवी भवन का पहला फुटेज आपसे शेयर कर दिया। हम वहां गए भी थे और हमने बेसिकली सब कुछ पता किया, तो जो जानकारी हमें वहां से प्रोवाइड हुई वही हमने आपसे शेयर किया। आगे जैसे जैसे जानकारी आती चलेगी वैसे वैसे जानकारी हम आपसे शेयर करते चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी के समक्ष एक नया न्यूज लेटर प्रस्तुत होगा। जी हाँ, बहुत से श्रद्धालु को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा हर 6 महीने पर एक न्यूज लेटर जारी किया जाता है जिसमें श्राइन बोर्ड द्वारा जो भी काम किए जाते हैं नए, वो सब इस न्यूज लेटर में होते हैं। आपके स्क्रीन पर होगा, आप देख रहे होंगे, ये जनवरी से लेके मार्च तक जो है न्यूज लेटर में जारी किए गए कामों का जिक्र किया गया है। जो जो चीजें हुई हैं, जिस तरीके से जो चीज परिवर्तन हुआ है, जो नया हुआ है, पंचमेवा का प्रसाद नया लॉन्च हुआ है, जितनी भी चीजें नई तौर पर जारी की गई हैं वो सब इस न्यूज लेटर में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं तो इंस्टा पे DM कर दीजिएगा, आपको न्यूज लेटर हम प्रोवाइड कर देंगे, या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर देंगे, वहां से क्लिक करके आप इस न्यूज लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप सभी के लिए है, जिससे आप ना जितने भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के नए काम होते हैं उनके बारे में जानकारी रखें कि कैसे कैसे जो है नए काम को शुरू किया जाता है। सब कुछ डेप्थ एंड डिटेल इस न्यूज लेटर में आपको देखने को मिल जाएगा जो आप इस वीडियो की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भैरव घाटी में दर्शन की। देखिए, जब माता रानी की यात्रा के लिए भक्तों की संख्या बढ़ती है तो भैरव घाटी में भी लंबी कतार होती है दर्शन करने के लिए। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप भैरव घाटी जा रहे हैं या तो रात में जाइए, लगभग 1 बजे के आसपास जाइए, या तो आप दोपहर में ट्राई करिए 1 बजे 2 बजे तक, इस तरह का। अगर आप आरती के बाद जाते हैं तो आपको बहुत लंबी कतार देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु अटका आरती अटेंड करके डायरेक्ट भैरव घाटी जाते हैं, रोपवे के माध्यम से जाते हैं और वहां पर जाकर भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए ये कुछ प्रो टिप था जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, तो मैंने इस चीज को भी शेयर किया कि आप ये टाइमिंग रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर ज्यादा लंबी कतार है रोपवे के लिए तो उतने टाइम में तो आप पैदल जाके चले आएंगे जितने टाइम में आप लाइन में लगेंगे, क्योंकि फिर लाइन में लगिए, टिकट चेक कराइए, बैग चेक कराइए, फिर आपका नंबर आएगा, फिर आप जाएंगे, फिर वहां दर्शन करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप चल सकते हैं, कंफर्टेबल हैं यात्रा करने के लिए, तो भैरव घाटी या पैदल भी जाकर अपनी यात्रा करके वापस आ सकते हैं। बहुत से श्रद्धालु लॉकर के बारे में पूछते हैं और हमने 2 वीडियो में रिसेंटली आपको बताया था कि एक नया लॉकर भैरव घाटी के ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहां पर नए रेलिंग्स लगाए गए हैं और वहीं पर एक नया लॉकर भी बना है, जिससे कि जो श्रद्धालु नीचे लॉकर फुल की समस्या को झेल रहे थे वो उससे जो है कह लीजिए ऊपर बढ़ के दूसरे लॉकर में सामान जमा कर लें और उनको वो समस्या ना हो। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के लॉकर शुरू किए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बहुत और नए एडिशनल नए लॉकर स्टैब्लिश्ड होंगे और जैसी जानकारी आती रहेगी तो आपसे हम शेयर करेंगे। तो ये थी आज की ऑथेंटिक रेलेवेंट नॉलेजेबल वीडियो, जिसमें जितनी भी इस समय की ऑथेंटिसिटी वाली जानकारी थी वो सब हमने आपसे शेयर किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर करिए और लोगों तक, और दूसरों का भला करिए ताकि आपके माध्यम से एक सही जानकारी और भक्तों तक पहुंचे। उम्मीद है आप सब शेयर करेंगे और हाँ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक देंगे कि वीडियोस आपको कैसा लगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई रेलेवेंट, इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके प्यारे से
यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मैं था आयुष। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।